ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से बढ़कर राम का नाम है। राम नाम ही सब कुछ उसके अंदर समाहित है। तभी तो भगवान शिव और हनुमान नित्य प्रभु राम का जाप करते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम से पत्थर भी तर जाते हैं तो हम तो जिंदा मानव हैं। राम नाम किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, अपितु प्रभु हम मानव को सुलभ और अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने हमको राम नाम करने के लिए दिया है। इसमें किसी भी नियम की जरूरत नहीं है, बस चाहे सुख हो, दुख हो, मरण हो, पर हम इसको कभी भी जप कर सकते हैं। राम नाम से हमारी चिंता समाप्त हो जाती है और वह चिंता प्रभु की बन जाती है। जब हम प्रभु का कार्य करने लगते हैं तो प्रभु हमारा कार्य करने लगते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाने लगते हैं। यह परम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब यह सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान, तभी तो उसको महामंत्र कहा गया है। इसके जपने से हमारे कितने जन्मों के पाप अपने आप कटते चले आते हैं और हमें प्रभु की कृपा मिलने लगती है, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। आज योदास जो कथा सुनाने जा रहा है वो 14 वर्ष की बच्ची की है कि कैसे मृत्यु होने के बाद उसके प्राण वापस आए। और इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर आप सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं और सनातनी होने पर गर्व करते हैं, हिंदू होने पर, तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कृपया वीडियो शेयर जरूर करें ताकि जिनको प्रश्नों के उत्तर ना मिल पाए तो कृपया मेरा वीडियो देखकर उनके प्रश्नों के उत्तर मिले और उस पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं। ये कथा आलोक जी की है, जिनके गुरु अयोध्या में रहते थे। आलोक जी बताते हैं कि मुझे मेरे गुरु पर अपूर्व श्रद्धा और विश्वास रहता है। ये कुछ भी कह दे वह मैं मानता हूँ और मानता हूँ। वे कहते हैं कि एक दिन मैंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, राम नाम क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसमें मेरा भला क्या हो सकता है, उसको सर्वशक्तिमान या महामंत्र क्यों कहा गया। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि राम नाम की महिमा अपरंपार है, उसकी शक्ति अकल्पनीय है। इसको सिर्फ प्रभु की भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसमें ना क्वेश्चन है ना आंसर है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ राम राम है। इसके लिए मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा दूंगा, तुम अपने घर जाकर रोज इसको जपा करो, फिर देखना अपने जीवन में प्रभु राम का चमत्कार कैसे तुम्हारे जीवन में एक नया उजियारा लेके आएगा और तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु की भक्ति और गुरुदेव की शक्ति और विश्वास बे आकर मैंने घर आकर रोज पूजा घर में बैठकर अपने ऊपर गुरु चादर डालकर राम नाम का जाप चालू कर दिया और निरंतर मैं जाप करता था। मेरा ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के नाम जप में ही लगा रहता था। मैं काम से घर आने पर हाथ पैर धोकर 2 घंटा प्रभु राम के जाप में लग जाता था और सुबह शाम मेरा जाप चलता रहता था। मेरे घर में मेरी पत्नी और 14 वर्ष की बिटिया है जो बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वह बहुत तेज है। वह अपना कार्य करने के बाद अपनी माँ का उनके कामों में बहुत सहयोग करती थी। एक दिन मुझे ऑफिस या घटना वैसी है जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, जब मुझे प्रभु की कृपा के साक्षात दर्शन हुए, जिससे मुझे पता चला कि राम नाम को महामंत्र क्यों कहा गया है और राम नाम में इतनी शक्ति क्यों कही गई है। यह घटना का विवरण मैं अब दे रहा हूँ कि कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया और साक्षात प्रभु की कृपा को देख के मैं कैसे मंत्र मुग्ध हो गया। तब मुझे पता चला कि राम नाम को महामंत्र क्यों कहा गया है। एक दिन मुझे ऑफिस के काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। वहीं मेरे घर पर मेरी मेरी बेटी और मेरी बीवी घर का काम कर रहे थे और मेरी बेटी अपनी माँ का सहयोग कर रही थी। तभी मेरी वाइफ ने कहा कि बेटा वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दो। तो वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी और जब उसने वॉशिंग मशीन को ऑन करने के लिए स्विच दबाया तो उसकी एकदम से करंट लगने की वजह से वो वहीं पर धड़ाम हो गई। तभी मेरी पत्नी आई तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मेरी पत्नी की आवाज सुनकर वहां बहुत भीड़ लग गई थी कि क्या हुआ मेरी बेटी को क्या हुआ। शरीर में कोई हलचल नहीं थी और तभी सब जगह
मेरा प्रश्न चल रहा था कि क्या हो गया मेरी बेटी में, सबसे पूछ रही थी कि क्या हो गया क्या हो गया। तभी मेरे पड़ोस का कोई डॉक्टर लेके आया और डॉक्टर आके उन्होंने बताया, उसे चेक किया और बताया या आप इस दुनिया में नहीं रही। घर पर यह बात सुनकर मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ था और मेरे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरी वाइफ बताती हैं तभी भगवान राम, तभी मुझे क्या हुआ पता नहीं, मेरी बीवी रो रो के उसका बहुत बुरा हाल था। और तभी इसी बीच में भक्त राज मतलब आलोक जी आ गए और वे बताते हैं मेरे आने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई है। डॉक्टर साहब ने बताया है अब इस शरीर में अब कोई जान नहीं रही। तो वह बोले वह कहीं नहीं गई है, वह सो रही है। यह बात सुनकर मेरी पत्नी को बहुत क्रोध आया। उसने मेरे ऊपर चिल्लाते हुए कहा वह सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही है। उन्होंने कहा कि गंगा जल ले आओ। फिर वह गंगा जल ले आए और फिर मैंने कुछ मंत्र बुदबुदाया और गंगा जल छिड़क कर अपनी बेटी के ऊपर मैंने गुरु चादर ओढ़कर आंखों बंद करके प्रभु से और गुरुदेव से कृपा की प्रार्थना की और प्रभु गुरुदेव से कहा प्रभु अब आपका ही सहारा है इस जीव के ऊपर। मुझे आप और आपकी श्रद्धा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मुझे मालूम है आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कृपया मेरे ही नहीं अपने नाम की राज रखिए प्रभु, मेरे इस दास के ऊपर कृपा कर दें। फिर मैंने उसके बाद गुरु चादर ओढ़ने के बाद मैंने गुरु के महामंत्र का जाप चालू कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी सब कोई तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। मेरा जाप चल ही रहा था। आधा घंटा हुआ था और यह खबर आग की तरह फैल गई पूरे मोहल्ले में कि राम नाम के चमत्कार हो रहा है, कैसे मरी बिटिया जिंदा हो सकती है। यह सुनकर वह डॉक्टर भी आ गया जो मेरी बिटिया को देख के गया था। मेरे प्रभु राम के चमत्कार को देखने के लिए धीरे धीरे पूरी शहर की भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे 1.5 घंटा ही हुआ था तभी मेरी बिटिया रोशनी, जिसका नाम रोशनी था, उसमें हलचल हुई। वह उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि उसको प्यास लगी है। तभी उसकी माँ ने उसे गंगा जल पिलाया और फिर वह गंगा जल पीकर मेरे पास आई रोशनी और कहने लगी पापा उठो। उसने मेरी गुरु चादर हटा के बोला पापा उठिए, मैं आ गई हूँ। मुझे प्रभु राम छोड़ने आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पापा को अपने गुरु और राम नाम पर अतुल विश्वास और श्रद्धा और भाव है। आज उसी का फल है कि मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने यही कहा कि अपने गुरु और प्रभु राम को मैंने धन्यवाद दिया। आज मेरी प्रभु राम और मेरे गुरुदेव पर असीम श्रद्धा विश्वास की वजह से मेरी बिटिया जीवन में लौट आई थी। ये प्रभु की भक्ति ही थी और गुरु का आशीर्वाद था, जिसके कारण आज मैंने साक्षात तो प्रभु का प्रमाण देखा ही और अन्य लोगों ने भी साक्षात प्रमाण देखा कि कैसे मौत के मुंह पे जाने के बाद कैसे जिंदा वापस आ गई। ये सबको दांतों तले उंगली दबाने वाली घटना थी। सब अचंभे में आ गए थे। डॉक्टर जो था उसने तुरंत उसको चेक भी किया, लेकिन वह साक्षात प्रमाण था। लोग दंग रह गए थे कि क्या ये संभव है। वाकई सामने साक्षात प्रमाण देखकर लोग अचंभित हो चुके थे। यह सिर्फ मेरे गुरु के दिए हुए राम नाम का चमत्कार ही था जिसने मेरी बिटिया को वापस कर दिया था और प्रभु की कृपा मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे मिल चुकी थी। आज मेरी बिटिया बड़ी हो गई है और अभी उसकी पढ़ाई पूरी खत्म हुई है। मैंने उसकी शादी भी कर दी है। ये प्रभु की कृपा ही थी और विश्वास था कि आज तब से लेकर अब तक वह जीवित है और हमारे साथ है और प्रभु की कृपा की वजह से ही आज उसका जीवन अच्छा चल रहा है। तो भक्तों, भाइयों, बहनों, आपने देखा प्रभु के ऊपर श्रद्धा विश्वास समर्पण करके आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही कि श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र आपको मिल जाए तो इससे कहने की बात ही क्या है। अगर आपके पास गुरु भी नहीं है लेकिन बस राम नाम पर आप श्रद्धा बनाए रखें, फिर देखें चमत्कार आपके जीवन में कैसे क्या हो सकता है। अगर आपको इस दास की कथा पसंद आई हो तो कृपया आपका अपना चैनल, और आप अगर सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो और हिंदू होने पर गर्व करते हो तो अपना चैनल
पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर जरूर करें ताकि लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिले, जिससे आपको भी पुण्य के फल की प्राप्ति हो। और किसी पास भी कोई भी अनुभव है प्रभु को लेके तो प्लीज आप वो मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, जय जय नीम ग्लोरी। धन्यवाद।